जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम जो बायोलॉजी की श्रृंखला चला रहे थे उसमें हमारी ये 5वीं क्लास है। हम 4 क्लास करा चुके हैं और उसमें जो लोग ना देखे होंगे तो जाके ज़रूर देख लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सुबह करंट अफेयर्स कराता हूँ और दोपहर वाली जो मेरी वीडियो रहती 2 बजे, वो देखिए बोर्ड की क्लास है, उसे मिस मत कीजिएगा। एक बार लेकर देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, 80 तक मैंने करा दिए थे, 81 से देखते हैं 120 नंबर तक। 81 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहते हैं। यानी कौन है किसान मित्र कहते हैं, तो केचुआ को कहते हैं। ये सभी को पता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। देखिए, ये शर्करा जो सबसे मीठी है, मैंने बताया था कि जो फल में शर्करा मिलती है यानी फ्रक्टोज जो फलों में मिलती है, ये प्रकृति द्वारा मिलती है। देखिए, ये क्वेश्चन दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने बताया था। और सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो यही है। ठीक, माल्टोज जो शर्करा है वो अनाज में मिलती है। किस में मिलती है, अनाज में मिलती है। और जो है ये किससे बनती है माल्टोज, तो देखिए ये डाइसेकेराइड है। और ये बनती किससे है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनती है, क्या, माल्टोज। ठीक, और ग्लूकोज तो सभी को पता है कि ये हर जगह रहता है, ब्लड में भी रहे, कोई चीज़ खाओगे उसमें भी रहेगा। और लैक्ट लगा है, तो लैक्ट मतलब दूध, यानी दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, लैक्टोज। आगे बढ़ते हैं। अगला है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। तो देखिए, शीत ऋतु में जो पशुओं का प्रसूति काल है उसमें हम कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। और ठंडी में मतलब गर्मी में क्या कहते हैं, तो एस्टिवेशन कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक, इंग्लिश शब्द दिया हुआ इसमें। अगला है गलसुआ या गम्स, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो देखिए, ये जो सूजन पैदा करता है ना, ये किस में करता है, तो कर्णपूर्व जो ग्रंथि होती है ना, उसी में सूजन पैदा करता है। और देखिए, इसकी इंग्लिश होती है पैरोटिड। क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड। आपने सुना होगा पैरोटिड ग्लैंड, जिसमें गलसुआ रोग होता है। तो इसी मतलब जो है ग्लैंड में होता है। ठीक, यू आकार की होती है ये गले में। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। वहाँ पूछा था कि मीठी शर्करा कौन सी, इसमें पूछा सबसे मीठी शर्करा। तो ऊपर ही मैंने बताया फ्रक्टोज होता है। क्या, फ्रक्टोज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है। तो देखिए, किसका संबंध रक्तचाप से, तो अधिवृक्क जो है, एड्रेनल ग्रंथि जो है, जो मतलब किडनी के ऊपर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं उसे, वही जो है। ठीक, ये रक्तचाप संबंध होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है। देखिए, शीत रक्त वाला जानवर कहने का मतलब ये है कि ऐसा जानवर जो जैसे गर्मी आए तो उस हिसाब से अपना मतलब शरीर ढाल ले, ठंडी आए तो उस हिसाब से। यानी जो सांप हमारा होता है ना, वो अपने मतलब तापमान के अनुसार अपने मतलब ब्लड का परिवर्तन करता रहता है। देखिए, मनुष्य का तो तापमान उतना है, कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, इतना ही रहेगा। लेकिन सांप का जो है बदलता रहता है। ठीक, जितने भी हमारी पक्षी वर्ग हैं उनका भी तापमान उतना ही रहता है। मतलब जैसे मनुष्य का है, वो सब ग्रीष्म रक्त के हैं। ठीक, यानी गर्म खून के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एंटेरियोबियस्ता पैदा की जाती है। तो ये किस में पैदा की जाती है, तो ये जो पैदा की जाती है ना, ये की जाती है पिन क्रम में। किसमें, पिन क्रीम द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो फल यानी फल से फ्रक्टोज, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आप सोच सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, 3 बार आ गया है। ठीक, अभी 10 मतलब जो है 80 से 90 तक मतलब 81 से 90 तक नहीं पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, सभी को पता है, यानी आयरन। आगे बढ़ते हैं। अगला है पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, तो किसके कारण है, तो मध्यपट के कारण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टिटनेस का कारण है। तो देखिए, टिटनेस का जो कारण है ना, ये रोग होता है एक, मतलब जो है एक वाहक जो होता है वो लेकर जाता है। इसका मतलब जो जिस मतलब जीवाणु के कारण होता है उसका नाम होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है। यानी इसमें लास्ट में टिटेनी लिखा रहता है, और टिटेनी से ही टेटनस मतलब जो है बन जाता है। लेकिन एग्जामिनर बहुत होशियार है, वो सोचेगा अगर टिटेनी यहाँ लिख देते ना तो बच्चे तो लगा ही देते, इसलिए उसने टिटेनी नहीं लिखा, आधा नाम दे दिया इसका। ठीक, तो याद रखिएगा। देखिए, रोग आप, मैं जब भी करा रहा हूँ रोग, आप देखे होंगे जिस दिन से क्लास करा रहा हूँ रोग जरूर आता है। तो एग्जाम में जो वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, ये सारे रोग जरूर पढ़िए आप। ठीक, और देखिए, मैं बोर्ड पे इसकी क्लास जो है लेकर ट्रिक से सारा मतलब करा दूंगा रोग का।
आगे बढ़ते हैं। अगला है दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो देखिए दूध में तो लैक्ट होगा, हमें इतना पता है लैक्ट होना चाहिए नहीं लैक्टोज। तो हम ऑप्शन में चलते हैं। देखिए केसीन, लेकिन सुक्रोज है, गलत है। देखिए लैक्टोज केवल ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसमें केसीन भी होती है और लैक्टोज होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी में किसी में लैक्टोज नहीं है, ठीक, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, WBC। तो मैंने बताया था कि ये शरीर में आर्मी की तरह कार्य करते हैं, यानी जो हमारे बाहर से जो रोग होते हैं उनसे रक्षा प्रदान करते हैं, यानी शरीर के रोगों से रक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पक्षियों के जो उड़ने से रोकने की क्रिया कहलाती है ना, वो ब्रेलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रेलिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, ठीक। अगला है किस रोग की रक्षा करने के लिए शिशुओं को DTT का टीका लगाया जाता है। तो देखिए रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या मतलब जो है डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी एथलीट को तत्कालिक ऊर्जा यानी क्विक एनर्जी के रूप में हम क्या देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। हम मतलब क्विक अगर एनर्जी देते, जैसे आपने देखा होगा मैच के दौरान जो बोतल लेकर आते हैं वो पिलाते रहते हैं खिलाड़ी दूसरे जो बैठे रहते हैं केबिन में, वो क्या देते हैं, क्विक एनर्जी देते हैं, यानी जो है तत्कालिक ऊर्जा देते हैं, तो वो मतलब क्या पिलाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है केचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। तो देखिए जो कछुआ होता है ना, उसमें जो है अग्रगामी होता है, मतलब रुधिर वाहिका, देखिए केचुए हैं तो ये अग्रगामी है, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है पक्षियों के वैज्ञानिक नाम, अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी जो पक्षियों का अध्ययन होता है, तो देखिए पक्षियाँ उड़ती हैं, यानी ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है लॉक जॉ। देखिए लॉक जॉ जो होता है मतलब जबड़ा, लॉक जा मतलब जबड़ा होता है, यानी जबड़ा जो बंद होता है रोग, वो किस रोग की अंतिम अवस्था है, तो ये टिटनेस की है, और इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा शरीर ऐंठ जाता है। और देखिए अगर एक बार आपको टिटनेस हो गया ना, तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं, यानी ये 100% घातक बीमारी, यानी मृत्यु निश्चित है इसमें, ठीक। इसलिए जब कहते हैं कि अगर हाथ में मतलब चक्कू लग जाए या कुछ उस तरह का मतलब जो है लग जाए लोहा जो जंग रही, तो तुरंत जाके टिटनेस की सुई लगवा लेनी चाहिए। आगे बढ़ते। अगला है कि हमारे शरीर में ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा करता है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कहता है। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स करता है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है। तो RBC का औसत जीवन काल का 100 से 120 दिन होता है, 100 से 120, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। देख लो रोग से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो इसकी जो खोज किए थे ना, कौन किए थे, रॉबर्ट कोच किए थे। कौन किए थे, रॉबर्ट कोच। आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो है संयोजी ऊतक नहीं है। तो देखिए ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू, ये भी है, ठीक। देखिए जो त्वचा है ना, ये संयोजी ऊतक नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक। अस्थि भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, स्नायु भी जुड़ा रहता है, त्वचा तो मान लीजिए पूरे में फैली ही है, ठीक। तो देखिए अगर इस हिसाब से देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के रूप में किस प्रकार से प्राप्त करता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ही प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव की लाल रक्त कणिकाएं, यानी वही आ गई RBC का जीवन काल कितना होता है। तो इसका तो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। तो देखिए मोलस्का से जो जानवर का संबंध है ना, वो कौन सा जानवर है, तो हाइलियोटिस है। कौन सा, हाइलियोटिस। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। अगला है छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। तो देखिए चिकन पॉक्स जो होता है ना, इसे हम चेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, चेचक। और देखिए ये लिखा तो छोटी माता है, ठीक, यहाँ मतलब ये चिकन पॉक्स है, सॉरी ये चिकन पॉक्स है, ठीक, और इसे ही चेचक कहते हैं, सही है। देखिए इसमें मतलब ये जो पैदा होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, तो वेरियोला विषाणु की वजह से होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जो है राइजोस्फियर शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था। तो देखिए राइजोस्फियर शब्द जो है गढ़ा था, तो किसने गढ़ा था, इसका ऑप्शन हो जाएगा हिल्टन ने गढ़ा था। किसने, हिल्टनर ने। अगला है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, और दूसरा चीज़ क्या है, प्रोटीन है। कौन सा है,
प्रोटीन या वसा भी होता है। देखिए हम मतलब जैसे मान लीजिए अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो वसा के रूप में भी जो है ऊर्जा का स्रोत होता रहता है, यानी हमारी चर्बी जो होती है ना वो कम होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा पूछा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एग्जामिनर ने क्या माना है, बी माना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है, तो किस में देखी जाती है, तो ये है आर्थ्रोपोड में देखी जाती है। किस में, आर्थ्रोपोड में। देखिए इंग्लिश सही है, हिंदी बड़ी कठिन है। अगला निम्नलिखित में से किस उभयचर की जिह्वा होती है, यानी कौन सा उभयचर है जिसकी जीभ होती है, जिह्वा होती है। तो इसमें जो है ये सभी है। देखिए ऑप्शन में ये सभी लगा है ना, अगर हम रिस्क लेना चाहते तो यही 90% ले लेते रिस्क, हमें नहीं पता होता तो हम ये वाला चूज कर लेते, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है चेचक होने का कारण क्या है, तो देखिए चेचक जो होता है वेरिओला वायरस होता है। कौन सा, वेरिओला वायरस। देखिए ओला लिखा, यहाँ चेचक लिखा, चेचक को हम कर दे चेतक, तो हमारा चेतक जो है ना ओला से भी तेज दौड़ता था, यानी ओला से भी तेज दौड़ता था। कौन, चेतक। तो देखिए चेतक जो घोड़ा है तो चेतक से हो जाएगा चेचक, ओला से हो जाएगा वेरिओला वायरस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसमें बहुल त्वचा पाई जाती है, तो इनमें कौन सा हिस्सा जो बहुल त्वचा पाई जाती है, तो है कनेर यानी नेरियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं, तो कर्माकुंचन कहते हैं। यानी अगर हम भोजन जो खाते हैं और वो हमारे गले से नीचे जो उतरता है तो वो जिस पाइप के थ्रू जाता है ना, जो भोजन जिसमें जाता है उसे कहते हैं, उसका नाम है, अच्छा नाम है, इस समय थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा है, उसमें मतलब कौन सी क्रिया के द्वारा वो पेट में जाता है, तो कर्माकुंचन के द्वारा जाता है, ठीक। अगला है क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है, तो जो हमारा क्रिसमस फैक्टर है ना वो निहित होता है तो रक्त जमाव में होता है। किसमें, रक्त जमाव में। अगला है कि इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं, तो किसमें जो है प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं, तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है, तो इनमें कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा सी हॉर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है चेतक के लिए टीके या वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया, तो सबसे पहले जो वैक्सीन खोजी था एडवर्ड जेनर, यही सबसे पहले जो वैक्सीन भी खोजी गई थी, ठीक। अगला है कि अंडद्वार के माध्यम से परागनलिका के प्रवेश को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें 120 क्वेश्चन देख लिए। अब हम कल देखेंगे 120 से 160। देखिए हम लगभग 1200 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और हम ये सोच रहे हैं कि स्टैटिक जीके के डेली 20 क्वेश्चन जो है करा दिया करें 6-7 मिनट में। उससे क्या होगा कि एक महीने में लगभग हमारे पास हो जाएंगे, अगर 20 क्वेश्चन करेंगे तो 600 हो जाएंगे और 2 महीने में लगभग 1200 क्वेश्चन के आसपास हमारे हाथ में हो जाएंगे। देखिए जितना हम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे हमें ये पता होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक। तो ये बहुत बेनिफिट करता है एग्जाम में, और रिपीट भी होते रहते हैं किस लेवल के क्वेश्चन, ये भी पता चलता है। तो दोस्तों जो वीडियो ना देखे होंगे तो पिछली भी देख लीजिएगा और भी बोर्ड वाली देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।